ना उस चाय को भूलेगा जिसकी कीमत एक MiG-21 थी। पाकिस्तान हर तरह की इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है और अभी कुछ ही देर पहले शाह महमूद कुरैशी ने इस अज़म को दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर पुलवामा जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश अगर की और अगर कुछ ऐसा सोचा भी भारत ने तो हम फिर उनको बता देंगे कि हमें क्या सलाहियत है। आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आपकी बात ठीक है। 27 फरवरी जो है वो हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारी फौज जो है वो बैटल हार्डेंड है, चाहे हमारी एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्सेस और नेवी। और जिस तरीके से 27 फरवरी को हमने दुश्मन को एक याद दिला दिया कि कभी आप मेलिनर से नहीं देखो, और उसके बाद जिस महारत से 2 जहाज गिराए, एक SU-30 था और एक MiG-21 था, और उसके बाद हमारे पायलट ने जिस जवाबी से दिखाया कि दुनिया की एयरफोर्स हमारी मानी जाती है, इससे ये पता चल गया कि हम अमन चाहते हैं। इसलिए हम हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी मत समझो, और अगर कभी 27 आइंदा के लिए कभी भी ऐसा कोई प्रेसिडेंट किया तो इससे ज्यादा बुरा हाल करेंगे और पूरी इंडिया की नस्ल हो जा सकेगी। ये पैगाम था, और साथ ही साथ पूरी कौम के लिए कि जब तक हम यूनाइटेड हैं, we are standing as a nation, we can fight any aggression, any irregularity of Pakistan। तो ये मैं दुश्मन का नैरेटिव जो फौज और अवाम को दूर करने का, इसको हमने एज नेशन इसको डिफीट करना। अच्छा हारिस साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान हम चाहता है, बारहा इस बात को दोहराया गया है और बताया गया है कि भाई हम चाहते हैं, लेकिन इसको कमज़ोरी ना समझा जाए। अभी श्रीलंका के दौर पे तो वज़ीर आज़म ने बात की कि हम एक बार फिर चाहते हैं कि एक मसला है कश्मीर, वाहिद मसला है जो एक तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उस पर मुज़ाकरात होने चाहिए। क्या पाकिस्तान बार बार मुज़ाकरात की बात करे, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा दुनिया को ये पैगाम देता है कि हम अमन की बात करते हैं, और इसकी देखिए अभी मिसाल एक है कि अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दोनों DGMO जो आए थे इंडिया के पाकिस्तान की बात हुई है, और वो भी अब वो इसको खुद उनको रियलाइज हुआ है कि जब उनको हर तरह से समझ आ गया कि फौज का और पाकिस्तान की आवाम का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने अब सीज फाइलेंस की बात की है कि खामोशी की। लेकिन देखना ये है कि ये जो जंगी जनूनी जो है, ये इंतहा पसंद हिंदुओं का जो टोला है, नरेंद्र मोदी और उसके जो 3-4 लोग हैं, ये अमल करते हैं। और साथ ही हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हम भगवान तैयार है। 24 आवर्स हमारे शाहीन एयर बेस पे रहते हैं, हमारे ग्राउंड पे रहते हैं, लेकिन अब अमल ले रहे हैं। लेकिन उसके लिए जब तक वो 5 अगस्त का जो उनका एक्शन है उसको खत्म नहीं करेंगे, 370 और 35A को वो दोबारा खत्म नहीं करेंगे और वो रिस्टोर नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ना मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे। जब आप उसको खत्म करते हैं उसको पाकिस्तान तैयार है। लेकिन हारिस साहब, ज़ाहिर है अब जो तमाम तर सूरत हाल है उसके पेश नज़र अगर हम बात करें कि ना सिर्फ आज से 2 साल कबल भारतीय तैयारे को मार गिराया गया, बल्कि भारतीय बयानियों को भी शिकस्त दी पाकिस्तान ने, और जिस तरीके से मसला कश्मीर को लेके चला, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने उजागर किया कि दहशत गर्दी मुलव्विस खुद भारत है, नरेंद्र मोदी है जो इस दहशत गर्दी के पीछे है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही अफसोस की बात है कि एक इंडिया और वो जो इंतहा पसंद है एक्सट्रीमिस्ट हिंदू नरेंद्र मोदी, जिस तरह वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जैसे वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, अमेरिकन न्यूज़पेपर में ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं, उसके बाद अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में जो करते हैं, तो ये सारी चीजें बड़ी क्वालिफाई करती है इंडिया को अब तक ये अपनी ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए, बजाय के अभी तक हमें इट इज अ पॉलिटिकल इशू। जो चाहती है पाकिस्तान को अंदर प्रेशर रखना ताकि पाकिस्तान अपनी मर्जी के फैसले हो जाए, लेकिन अब किसी हालत में भी पाकिस्तान अपने स्टांस पर रहेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनली बहुत ज्यादा हम इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, और इंडिया खुद ब खुद आइसोलेटेड हो जा रहा है, और उसकी मिसाल ये कि इसीलिए ये लाइन कंट्रोल पर मान्य चीज सकती है कि दुनिया ने इनको लॉन्ग की है, इनका मुंह काला हुआ है, और अब क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि और जगह, तो अब इनको ये समझ आ रही है। लेकिन अब सर से पानी गुजर के इनके इंटरनल हालात इतने खराब हो चुके हैं, इतनी प्रॉब्लम हो चुकी हैं कि अब इंडिया के मुझे नहीं लेंगे, ये संभल सकेंगे, और इंडिया को मुझे सोवियत यूनियन की छोटे हिस्सों में टूटना हो रहा है।
वो तो हो रहा है, लेकिन जो हरकतें हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत की, जो तमाम तरह जारियत वाला रवैया है, ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह की जारियत बार बार भारत कर रहा होता है। क्या ख्याल है आपका आरिफ साहब, क्या फ़ायदा क्या मिल रहा है इसको भारत को इससे? देखिए, उसका फायदा सिर्फ ये होता है कि वो अपनी अटेंशन अवाम की डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर जो आपके सामने CAA NRC उन्होंने किया, माइनॉरिटीज के इशू है, किसान मूवमेंट की प्रॉब्लम है, कश्मीर में कश्मीरी नौजवान इनको मार रहे हैं। ये अवाम जब ज्यादा परेशान होते हैं, उनको अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलने लगते हैं, तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लाइन ऑफ साइड डालता है, इसलिए वो ये कोशिश करते हैं। लेकिन अब उनको समझ आ गई कि चाहे वो फायरिंग करें, जो मर्जी करें, भी यूपी में स्टेज ड्रामा करते हैं। और आरिफ साहब, ये ड्रामा बेनकाब नहीं हुआ जब भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें ये देखा गया कि सिर्फ अपनी चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए ड्रामा रचा रहा है भारत, तो वो ज्यादा बेनकाब नहीं होगी भारत के अज़ाइम? ये देखिए, और ये पता चल गया किस तरह से 40 फौजियों को उन्होंने खुद मरवा दिया, सिर्फ ये स्टेज ड्रामा बनाने के लिए और इलेक्शन को जीतने के लिए। कोई पाकिस्तान पे मिसवेंचर की आके वहाँ बालाकोट पे जो 3-4-6 दरख्त गिराए और कवा मार के भागते पे रखे, 2 जहाज गिरा लिए, हेलीकॉप्टर इनके अपनी एयर डिफेंस से मार गिराए घबराहट के अंदर। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से इनको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अब उसके बाद ये जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी का इंसिडेंट है, इन्फो लैब की जो बात है, वहाँ पर इंडियन क्रॉनिकल्स की बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई है। तो अब ये पाकिस्तान को एक्सलेट करता करता खुद हो गया। आपके सामने बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान इनके साथ होते, सब ने इनको छोड़ दिया। नाउ दे आर इन आइसोलेशन और वो बड़ी सख्त मुसीबत में है। इसलिए अब ये रिपेयर एक्शन में जा रहे हैं कि अपने वो डैमेज हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पोलिटिकली बहुत ऊपर चला गया, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज होता है, पाकिस्तान की बहुत रिस्पेक्ट सुना जाता है, एवरीबॉडी लिसन टू व्हाट इज सेइंग। इसलिए काफी हिसाब से कंट्री हो रहा है, अपनी कमजोरी पता चल रही है, इसलिए वो करें। लेकिन पाकिस्तान मुज़ाकरात नहीं करेगा जब तक कश्मीर में 5 अगस्त की सिचुएशन को वापस नहीं लाते। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ाई अमूर ने भी कह दिया कि हम मुज़ाकरात उसी वक्त करेंगे जब इंडिया की सिचुएशन को वापस लेकर आए। लेकिन आरिफ साहब, ये जो मिस एडवेंचर किया भारत ने आज से 2 साल कबल, ये बात भी सामने आई कि जो ज़ाहिर जो हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, उस पर बहुत प्रेशर था और इस प्रेशर की वजह से ये मिस एडवेंचर किया गया, बाद में हजीमत का सामना भी हुआ। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे बड़ा यही था कि इस वक्त वो बड़ी ज्यादा उन्होंने नारे लगाए थे कि जी हम इंडियन के चैनल पे हम जाते थे कि जी वो पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में ये करेंगे। तो अब उनको ये पता चल गया, अपनी फौज का भी, अपनी फौज की बदनामी भी हो गई, अपनी फौज का मुकाला भी हो गया, और वो फौज जिसको ट्रुप्स को अपने कमांडर से एतमाद ही ना हो, फौज नहीं लड़ सकती। और हमने प्रूव किया कि हम बैटल हैंडेड आर्मी हैं, हमारे शाहीन दुनिया में किसी से कम नहीं है, और हमने उसकी मिसाल की प्रैक्टिकल करके इंडियन आर्मी चीफ बैठा हुआ था में बॉम्बिंग शॉट्स किए, वो भी नहीं किया, और साथ ही साथ हमने उनका जहाज पायलट से वापस कर दिया कि फिर अमन का पैगाम दिया। लेकिन हिंदू की मेंटालिटी है कि हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जब तक आप इनसे आराम से बात करेंगे या आप चक्कर करेंगे, जहां हम इनके सर पे डंडा मारेंगे ये राम राम करेंगे, यही आज है और यही पाकिस्तान ने करके दिखाया और अंदर भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा तो करेंगे, लेकिन जो हम देखते हैं कि आलमी बरादरी का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, जब पाकिस्तान डिसइंफो लैब के ज़रिए, ये अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट के ज़रिए जिस तरह से भारतीय बयानियों को पूरी दुनिया के सामने शिकस्त हुई है, लेकिन जो किरदार आलमी बरादरी का है आरिफ साहब, क्या आपको लगता है कि वो कहीं से भी पॉजिटिव है? तो ये बहुत बड़ी आयरनी है, क्योंकि ये जो बड़ी पावर्स हैं इस वक्त हर एक इंडिया जो अमेरिका को जो है वो चाइना से सेट है और दे वांट टू एनसर्कल चाइना। इसके लिए भी चाइना में इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका थे 2+2 कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे भी दे आर एनसर्कलिंग चाइना। और साइड चाइना को सर्कल करने के साथ साथ जो भी ममालिक चाइना के साथ हैं उन सबको वो घेरे में लेना चाहते हैं। और फिर सीपे कैसा हमारा मनसूबा है, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, और तो अपने फैसले मुल्की मफादात में करेंगे और हम आए वर्ल्ड बैंक की तरफ नहीं देखेंगे, ये वो नहीं चाहते। इसलिए उनकी कोशिश ये है
कि चाइना को इंडिया को प्रॉक्सी इस्तेमाल करें, चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए वो इंडिया की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और वो पाकिस्तान को प्रेशर में डालते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग हो गया है, हमने दुनिया को बता दिया है, इसलिए अब आई थिंक उनका रवैया चेंज हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने डिलीवर नहीं कर सका उनको और उन्होंने रिलाइज किया कि पाकिस्तान की फौज कहाँ 14वें नंबर थी, हम 10वें नंबर पर आ गए। हमारी दुनिया में नंबर 1 पे है। कॉमेडी ऑफ नेशन। बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब गुफ्तगू कर रहे थे और जाहिर है का दिन फ़ख्र का दिन है पूरी कौम के लिए।